चलिए अब समझ लेते हैं कि एम्पलीफायर में कौन कौन सा फॉल्ट आता है, उसको कैसे हम रिपेयर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक होने वाला है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अगर आपको फॉल्ट रिपेयर करना या फिर फॉल्ट ढूंढना नहीं आता, उसकी टेस्टिंग नहीं आती या फॉल्ट के बारे में अंदाजा नहीं है आपको, तब आप सर्किट को जान करके भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो हम इसमें क्या क्या चीज़ें आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ये मतलब एक बार में या फिर एक वीडियो में नहीं होने वाला है। इसके लिए 2 3 4 5 वीडियो हो सकता है, समय लगेगा। एक पेन दे दो। देखिए हमने कुछ यहाँ पर जो हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से यहाँ पर जो देखने को मिलती हैं चीज़ें वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। पहला नंबर है फुल डेड कंडीशन या बार बार फ्यूज जलना। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या आपने देखा होगा कि एम्पलीफायर में फुल शॉर्ट आ जाता है ना। वहां से कस्टमर के पास से आया और फुल शॉर्ट मिल गया, या फिर बार बार फ्यूज उड़ रहा है, आप फ्यूज लगाते हैं उसके बाद जल जाता है। वो बोल रहा था ऐसा, ठीक है, फ्यूज हमने 2 बार चेंज किया, फ्यूज उड़ जाता है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर लगा करके देखो तो सीरीज में जल जाता है तो नहीं सीरीज में। ठीक है, पहले एक ये समस्या होती है। अब इसके अंदर क्या क्या समस्या हो सकती है हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद है फुल शॉर्ट कंडीशन या फिर ओवरलोड दिखाना, जिसमें हो सकता है कि जैसे ओवरलोड वाला रिले होता है, सर्किट ब्रेकर जिसे बोला था हमने, वहां पर आपको समझाया था कहां पर लगा हुआ है। उसी के पहले ही एक एलईडी होता है जो बार बार जल जाता है। जैसे वो बाहर आ जाएगा वैसे जल जाएगा। अगर फ्यूज नहीं है तो वहां पर वो होगा ही होगा, है ना। सर्किट ब्रेकर तो जरूर होगा, तो वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे आपने उस दिन इन्वर्टर में देखा है ना, फिर से आपने दबाया वो चालू हो गया। तो एम्पलीफायर जो है जब वो बाहर आ जाएगा तो एलईडी जल जाएगा, फोल्ड एलईडी जलेगा, और फिर दबाओगे तो फिर एम्पलीफायर शॉर्ट कंडीशन में फिर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोल्ड का एलईडी ग्लो होना, ये दोनों कंडीशन एक ही है। ठीक है, यहां पर डबल लिखिए, बात बराबर है। ऑडियो फटी फटी आना या फिर हमिंग आना, है ना। आपने एम्पलीफायर को बना दिया, जो उसमें कंडीशन था, आपने शॉर्ट सर्किट जो है, बड़े बड़े ट्रांजिस्टर है वो सब निकाल करके फाइनली आपने चालू कर दिया, लेकिन ऑडियो फटा फटा आ रहा है। अब आप क्या क्या चेक करेंगे, कौन कौन सा कारण हो सकता है और क्या क्या कंपोनेंट उसमें जिम्मेदार हो सकते हैं उस सेक्शन के लिए, मतलब उस फॉल्ट के लिए। ठीक है, कैसे ट्रेस करेंगे पूरा सिस्टम मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। और तीसरा है यहाँ पर देखो, ये 5वां नंबर हो गया, ऑडियो कम आता है, मतलब कस्टमर बोलता है कि ऑडियो भैया बहुत कम दे रहा है, या फिर बेस या ट्रेबल की समस्या है, बेस नहीं आ रहा है या ट्रेबल नहीं आ रहा है। इसको भी बहुत विस्तार से समझेंगे। उसके बाद है बाइसिंग वोल्टेज ज्यादा होना या कम होना। ठीक है, कभी कभी आपने देखा है जब आप चेकिंग करते हो तो वहां पर बाइसिंग वोल्टेज ज्यादा हो जाता है ना। आपने ट्रांजिस्टर वगैरह जो आउटपुट वाले जो आपको दिखा वो मोटा मोटा आपने सब वहां से निकाल करके नया लगा दिया, उसके बाद बाइसिंग वोल्टेज ज्यादा हो गया, है ना। बाइसिंग वोल्टेज समझते हो, जो आउटपुट ट्रांजिस्टर के बेस पर जा रहा होता है ना, वो या फिर वो कम हो जाना, बाइसिंग वोल्टेज कम भी हो जाता है, ज्यादा भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बाइसिंग वोल्टेज एक तरफ ज्यादा होना या फिर कम हो जाना। ये समस्या बहुत जो मतलब ज्यादा बड़ी समस्या की गिनती में आ रहा है अभी इस समय। वो हर एक बोर्ड में आपको ऐसा मिल ही जाएगा, इसमें धोखा नहीं। ठीक है, क्या होता है कि जब हमने एम्पलीफायर को रिपेयर किया, शॉर्टिंग चालू किया, उसके बाद एम्पलीफायर का सीरीज बल्ब ग्लो होना बंद हो गया, फिर हो जाता है कि बाइसिंग वोल्टेज एक तरफ ज्यादा हो जाता है, एक तरफ कम हो जाता है। तो उस समय अब क्या किया जाए, क्या क्या कंपोनेंट चेक करना होगा, या फिर कैसे वो समस्या एक्चुअली में होता है, वो चीज को विस्तार से आपको फिर से समझना होगा अच्छी तरह से। उसके बाद ही वो चीज रिपेयर होंगी। तो आप लोगों को जो जितना भी आप तक आज तक आपने समझा है, अगर उसमें ये सभी समस्याएं आपको समझ में आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ये चीजें सीखनी है कि बाइसिंग वोल्टेज एक तरफ ज्यादा होता है, कम होता है, या फिर जितनी भी समस्या है, ये समस्याओं का हमने जो वीडियो शूट करेंगे वो वीडियो डायरेक्टली यूट्यूब पर नहीं डाल रहे हैं, और वो वीडियो हम डाल रहे हैं अपने मेंबर्स के लिए स्पेशल। जो हमारे मेंबर्स है, जैसे आप लोगों में से बहुत सारे हमारे जो मेंबर्स है या फिर जो चैनल देखते हैं, वो लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनका दिल से धन्यवाद। और जो लोग मतलब
फालतू ही आ जाते हैं, कभी ऐसा थोड़ा सा वीडियो देख करके चले गए, थोड़ा सा वीडियो देख करके चले गए, अच्छा है क्या, अच्छा है क्या, ऐसी चीजें जो लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं उनको भी ये जो नॉलेज है वो फालतू ही शेयर हो रही है। इससे जो है आप लोगों का और हमारा और कहीं ना कहीं लॉस होने वाला है और नुकसान होने वाला है। तो कुछ चीजें इसमें से हम साइड कर रहे हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगी। तो आप लोग अगर इस तरह की ये जो हमारी वीडियो है, ये वीडियो का टोटल सीरीज आपको देखना है तो आप हमारी मेंबरशिप वाली जो है मेंबरशिप ले लीजिएगा। वहां पर 170 रुपए है मेरे ख्याल से, 169 रुपए, 169 रुपए लगेगा, 1 महीने का है उसमें। और ये सारे फोल्ड आगे आने वाले भी जितने भी मॉडल आएंगे उनके सबके जो फोल्ड्स हैं वो मैं उन्हीं में डालूंगा। तो आप सभी लोग जो है मेंबरशिप ले लीजिए, उसके बाद हम उसमें आपको वीडियो डालना शुरू करेंगे। इसका जो कंप्लीट वीडियो है वो उसी में आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं जो इसमें 8वां फॉल्ट हमने लिखा हुआ है। 8वें फॉल्ट में एम्पलीफायर का ज्यादा हीट होना, ठीक है। कई बार आपने सारा कुछ काम कर दिया उसके बाद भी एम्पलीफायर बहुत ज्यादा हीट होना शुरू हो गया, या एक तरफ हीट होना, मतलब ऐसा भी हो जाता है कि या तो दोनों तरफ हो रहा है, खूब ज्यादा होने लगा, हीट होने लगा, या फिर एक साइड में एम्पलीफायर में 2 साइड होता है, एक पॉजिटिव साइड एक निगेटिव साइड, है ना। तो एक साइड हीट हो रहा है, एक साइड हीट हो ही नहीं रहा है। उस कंडीशन में क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या हम फॉल्ट हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकता है, वो चीज हम समझेंगे। वीयू मीटर की समस्या, जैसे वीयू मीटर वगैरह नहीं चल रहा है, ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन फिर भी अगर हम फॉल्ट की बात करेंगे तो ये जो वीडियो है ये सभी मेंबरशिप में ही डालेंगे। आप सब लोग भी अगर वो वीडियो आप पहले तो आपके पास ये है ही, पूरी डिटेल है, आपके पास नोट्स है, सब कुछ रहेगा। आप फिर भी आप चाहो कभी भूल जाओ तो भी आप जा करके हमारे मेंबरशिप वाले में ज्वाइन करना, उसके बाद उसके अंदर आप पहुंच जाओगे, ठीक है, तभी वो वीडियो दिखेगी। अगर मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करोगे तो नहीं। देखो इतना चीजें हम इन्हें बता रहे हैं तो थोड़ा सा तो हमारा भी हक बनता है कि नहीं। अगर इनको हमसे बेनिफिट है, मतलब आपको अगर हमसे कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए तो डेफिनेटली हमारा भी सर तो दर्द नहीं कर रहा है, हमें भी आपसे कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए, है कि नहीं। ये एक रिचार्ज के से भी कम है मेरे ख्याल से, तो एक रिचार्ज तो ये लोग करवा ही सकते हैं, इसमें धोखा नहीं। अगर आप लोग देख लीजिएगा बेनिफिट वाली बात हो तो ही आप ज्वाइन करिएगा, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूट्यूब पर तो मैं वीडियो डालूंगा ही डालूंगा, जो आगे की वीडियो होंगी वो डालूंगा, लेकिन इसमें से रिलेटेड कोई भी वीडियो वहां पर नहीं पड़ेगी। आउटपुट ट्रांजिस्टर का बार बार जलना, ठीक है। आपने ट्रांजिस्टर लगा दिया, नया लगा दिया, फिर जल गया, आप उसके बाद फिर से आप गए मार्केट में से ओरिजिनल लाए, ओरिजिनल लगाए, फिर से ट्रांजिस्टर जल गया, तो बड़ी लॉस वाली बात है। तो आप फॉल्ट नहीं जानोगे तो फिर लॉस हो जाएगा। अगर ये लोग नहीं करते, मान लो आप लोग नहीं करते, तो अगर ये ट्रांजिस्टर आपके एक बार भी जल गए पूरे, तो जितना मेंबरशिप है उसके 4 गुना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, आप लोग को भी हो जाएगा। अगर आप ये चीज अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो हो जाएगा कि नहीं। आपने कस्टमर के एम्पलीफायर में आपने ट्रांजिस्टर चेंज किया या भी जो भी चेंज किया, मॉसफेट चेंज किया, अगर वो जल गया, आपके टेस्टिंग के समय ही जल गया, तो फिर नुकसान किसका। कस्टमर दोबारा पैसा आपको देगा? नहीं देगा, है ना। तो आपको बड़ी ही सही तरीके से आपको फुल टेस्टिंग आनी चाहिए उसकी, कि एक सही एम्पलीफायर की कंडीशन क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो पता नहीं तो सिर्फ आप चालू करके एम्पलीफायर दे दोगे, कस्टमर दूसरे दिन वापस आ जाएगा, बोली कैसे बनाए हो भैया, फिर से चला नहीं, है ना। तो जानना तो बहुत जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चाहिए तो आप सब लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। और यह वीडियो जो हम बनाएंगे वो आप लोगों को कैसे लगेंगे वो चीज आप फीडबैक में जरूर दे दीजिएगा, मतलब कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि जो लोग ज्वाइन करना चाहें तो उनका रिव्यू वहां पर मिल जाए कि वास्तव में वो चीज क्या है। वैसे तो डेमो के तौर पर मैंने आपको अभी तक समझाया हुआ है, आगे भी समझाता रहूंगा और बहुत सारी चीजें आपको यूट्यूब पर बताता रहूंगा। एक मिनट, एक चीज का और ध्यान देंगे दोस्तों, आप सभी लोग को जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये चीज है कि देखो यहाँ पर मैंने टोटल 10 फॉल्ट लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने, आप देखो ढेर सारी ऑडियंस है, आप लोग मतलब ढेर सारे लोग हो, उनमें से जिन लोगों को भी इन फॉल्ट्स के अलावा भी कोई फॉल्ट्स आता है तो आप लोग इसमें से 5 फॉल्ट ऐड कर सकते हो। कितने फॉल्ट? 5। आपको 5 फॉल्ट जो है डिटेल में बताना है, वो इसमें नहीं होना चाहिए, ये समझ लेना। 5 फॉल्ट आपको कमेंट करने हैं, सब लोग कमेंट कर सकते हो, उसमें से मैं 5 फॉल्ट और इसमें ऐड कर दूंगा
ये टोटल जो वीडियो का सीरीज रहेगा इसमें आपको 15 फॉल्ट टोटल मैं बताने वाला हूं, 5 फॉल्ट आपके कहने पर और 10 अपनी तरफ से। ठीक है, ये 15 फॉल्ट का वीडियो फुल डिटेल वीडियो रहेगा विद सर्किट डायग्राम, ओरिजिनल वाले सर्किट डायग्राम के साथ में रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।